इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खुदा करे कि आप जहाँ जहाँ भी हैं बहुत खुश हों। अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ नसीब करे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते हमारे प्रोग्राम को भी देख के, हमें भी देख के और हम आपसे बातें करते रहे, कितना अच्छा लगेगा ना। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो आज का शो जो है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। हमें अंदाज़ा था कि आप लोग आजकल स्कूलों में खूब भरमार है पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं बच्चे पढ़ाई के लिए और पढ़ाई की वजह से बच्चे जो हैं वो कभी होमवर्क में कर रहे हैं, कभी असाइनमेंट कर रहे हैं और कभी उनके प्रेजेंटेशन जो है वो उनकी हो रही है। ये प्रेजेंटेशन जो है ना, ये बहुत किस्म की अमेजिंग किस्म का आर्ट है और बहुत सारे बच्चे तो उसको खूब अच्छी तरह से इस आर्ट को निभा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टिल प्रॉब्लम होता है कि लोगों के सामने उन्होंने गुफ्तगू कैसे करनी है, उन्होंने बोलना कैसे है, उन्हें किस किस तरह बात करनी है। तो वो अब उनकी तबीयत में घबराहट जो है वो पैदा हो जाती है। तो हमने सोचा हम क्यों ना आज ये टॉपिक आपके सामने लेके आए। तो हमारा आज का मौजूद सुखन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें आप बहुत प्यारे टिप्स, बहुत सारी बातें और बहुत अच्छे स्किल जो हैं वो सीखेंगे कि किस तरह आपने अपने अंदर डेवलपमेंट पैदा करनी है प्रेजेंटेशन स्किल्स की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो टॉपिक है टिप्स टू इनहांस द प्रेजेंटेशन स्किल्स इन आवर चिल्ड्रन। आज हमारे शो में बहुत ही प्यारे, बड़े ऑनरेबल, बहुत नॉलेजेबल, माहिर तालीम मौजूद हैं, जिनकी एक्सपीरियंस बातें, उनकी मालूमात, उनकी मुफीद सोच जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो हमारे जो पहले आज के गेस्ट हैं वो माहिर तालीम मोहतरम जनाब प्रोफेसर अशरफ शबीर बुखारी साहब हैं, जिन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत में बेशुमार लिखा भी, काम किया, पेरेंट्स को बहुत दफ़ा टिप्स दिए कि किस तरह बच्चों के नॉलेज को आगे बढ़ाना है, किस तरह बच्चों की तालीम और तरबियत जो है उसके लिए उन्होंने काम करना है। तो उन्होंने बहुत सारे टिप्स जो हैं पेरेंट्स के लिए लिखे भी हैं, बताए भी हैं और उन्होंने बेशुमार बुक्स भी लिखी, उन्होंने बेशुमार उनका नॉलेज इसमें था। तो हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमने आज उनको दावत दिया तो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और आपको उनकी बातें बहुत अच्छा लगेंगी। फिर हमारे आज के दूसरे जो हैं गेस्ट एक बैंकर है, बहुत अच्छी आवाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, एजुकेटर भी हैं और बैंक पे भी काम करती है। लेकिन आज हम उनकी आवाज़ से फ़ायदा उठाते हुए हमने उनको बुलाया। हमारे प्रोग्राम में पहले भी ये आ चुकी हैं, हेमंत साहब जो है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने की फरमाइश पर आज हमने हेमंत साहब से कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में दोबारा तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपको दोबारा सुने। तो आज आप फिर हेमंत साहब को सुनेंगे कि बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनकी बातें सुन के। हमारा तीसरा गेस्ट बहुत ही प्यारी बच्ची, बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, जिसका ताल्लुक लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ है। ये साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन हर दफ़ा इसके टीचर जो हैं इसको रेफ़र करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस बच्चे में इतनी टैलेंट है कि टीचर्स कहें कि ये आप इस बच्चे को बुलाएं तो आपको फ़ायदा होगा, ये बच्चों को अच्छे पॉइंट्स देंगी, अच्छे हिंट्स देगी। तो आज हमने आयशा को फिर पाकिस्तान लाहौर से बुलवाया है, तो आप उससे भी मिलेंगे आज और फिर आप उसकी इम्प्रेसिव बातों से बहुत खुश होंगे। और फिर आप उसके बाद जो है बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो आपको बहुत प्यारी प्रोग्राम लेकर आई है। एक सॉन्ग है जिसको मैंने लिखा है और वो सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसका कंपोज जो है वो बीनिश और फरियाद रज़ा ने किया है।
और आपको अच्छा लगेगा, जो आप देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। और अब हम चलते हैं बाकायदा अपने शो की तरफ। हमारे शो का स्टार्ट जो है हमेशा की तरह कलाम इलाही से होता है। शहरी इत्शाम आपके सामने कलाम इलाही पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत प्यारी तिलावत आपने की है। नाते रसूल मकबूल अलम जरगाम आपके सामने पेश करती हैं। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना या सरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना जलवे हैं सारे तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम से तू अगर ना होता तो दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात, बहुत प्यारी नात पढ़ी है ना आप लोगों ने। और अब आप हमेशा की तरह खूबसूरत धुन जरूर सुनेंगे। अब इंजॉय करेंगे उस खूबसूरत धुन की, और वो खूबसूरत धुन है अयान रजा की। Hello everybody, my name is Ian. Today I'm going to play for you O Canada. Here we go. ग्रेट जॉब अयान, बहुत प्यारी धुन। आज तो बहुत मजा आ गया आपकी धुन सुन के। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल है क्या, यानी प्रेजेंटेशन क्या है। ये बातचीत करने और गुफ्तगू करने का ऐसा तरीका है जो लाइव है, जब हम किसी के सामने करते हैं, लोगों के सामने हम बात करते हैं, किसी महफिल में बात करते हैं, क्लासरूम में खड़े होकर बात करते हैं, किसी फंक्शन पे हम लोगों के सामने बात करते हैं। लेकिन इसका एक एम, एक मकसद होता है। अगर आपकी बामकसद गुफ्तगू होती है तो प्रेजेंटेशन में शामिल होती है। उसमें हम अपने फीलिंग्स का इजहार भी करते हैं, हम बताते हैं कि हमने क्या बात, जो भी है, अगर हमारी बात नॉलेजेबल होगी तो इफेक्टिव भी होगी, लोगों को पसंद भी होगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम इसमें ध्यान करते हैं कि हमने इस प्रेजेंटेशन को, अपनी बात को किस तरीके के साथ हमने लोगों तक पहुंचाना है। हम क्या करेंगे, कभी पहले हम उसकी पूरी रेडी होंगे, उसकी तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद जब हम किसी के सामने पेश करेंगे तो हमारे वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको पॉइंट्स के ज़रिए भी बता सकते हैं, हम तस्वीर के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आपने कोई तस्वीर बनाई है और तस्वीर को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो तस्वीर को आपका एक स्टेप, क्योंकि जो आपने वो पिक्चर बनाई, आपने उस पिक्चर को किसी इमेजिनेशन से बनाया ना, आपके ज़हन में कोई ख्याल था, आपने
उसको एक्सप्लेन करना होगा। अपनी तस्वीर में जो बनाया उसको एक्सप्लेन करना भी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो भी आपने प्रेजेंट करना है कि मैंने जो चीज़ बनाई है मैंने कैसे बनाई है, ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए कि आपके ज़हन के अंदर बात क्या थी जो आपने लोगों तक बताई है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंटेशन स्किल में, सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, आपका उसमें नॉलेज का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ड्रेसिंग का ख्याल करना कि आपका जिस किस्म के इन्वायरमेंट में आप जा रही हैं, जिस किस्म के आपके ऑडियंस हैं, आपने ड्रेसअप कैसे होके जाना है, आपने किस किस्म के ऑडियंस के सामने बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसका ध्यान करना जो है प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत याद आ रहा था अपनी प्रेजेंटेशन में। और शुरू में जब आप कंपटीशन होते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं अक्सर जाया करती थी। मेरा एक तरीका होता था कि मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन मुझे मिलती थी ना, सबसे पहले अपने अबू जी के पास जाती थी, अपने फादर से कहती थी, आप मुझे बताइए मुझे ये टॉपिक मिला, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो वो बड़े हंस के, बड़े मुस्कुरा के कहा करते थे कि बेटा आपको जो टॉपिक मिला आपको पता है ये है क्या, तो आप मुझे पहले खुद तो बताओ कि इसमें क्या चीज़ मांगी गई है, क्या चीज़ क्या है। तो पहले मेरे से सुनते थे कि बताते थे कि सुनते थे कि क्या आप कहना चाहते हो। उसके बाद क्या करते थे कि उनकी बहुत खूबसूरत एक लाइब्रेरी होती थी, उनमें से बुक्स, बहुत बेशुमार बुक्स होती थी, उनमें से कुछ बुक्स मुझे देते और कहते कि अच्छा ये टॉपिक के बारे में इसमें स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद फिर आप अपने 3-4 मिनट की गुफ्तगू जो है, अपनी प्रेजेंटेशन जो तैयार करो, फिर मेरे पास लाओ। अब ये सारा काम खुद करना होता था, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो मैंने वो बुक्स पढ़ना, उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करनी, फिर दोबारा अपने फादर के पास लाना और उन्होंने फिर उनको सुनाना। जब वो सुनाती थी उस वक्त वो गलतियाँ निकालते थे कि क्या गलती मैंने की है, फिर उसकी रिहर्सल कराते थे। ये कितनी दफ़ा, मुझे बहुत दफ़ा याद है कि कितने घंटे लग जाते थे किसी भी काम में, बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने में कि वो रिहर्सल भी कराते, फिर सुनते भी। वो उससे क्या होता था, एक एतमाद पैदा हो जाता था, क्योंकि आप बार-बार रेपिटेशन, जब किसी को प्रेज़ेंट करने के लिए रेपिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर एक ख़ास एतमाद पैदा हो जाता है। आपकी गुफ्तगू के अंदर गुफ्तगू जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको पता होता है मैं इसका नॉलेज मेरे अंदर मौजूद है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा, और जो मेरे ऑडियंस है वो मेरे पर कोई मजाक नहीं करेंगे, मेरे पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मैं सच हूँ। और जब सच की बात इंसान के अंदर आ जाती है, एतमाद की बात इंसान के अंदर आती है, इंसान कभी नहीं गिरने पाता, वो हमेशा आगे से स्ट्रांग रहता है, और वो उसको अच्छा लगता है बात करने का। तो ये मैंने क्योंकि प्रैक्टिस जो है, हर चीज़ की प्रैक्टिस जो है, वही इंसान को स्ट्रांग करती है, वही इंसान को मजबूत करती है किसी भी इन्वायरमेंट में लाने के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रेजेंटेशन जो है फिल्बदी नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे एक टॉपिक मिला, मैं फिल्बदी बोलूँगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, ये शायरी में आप फिल्बदी बोल सकती हो, लेकिन प्रेजेंटेशन में जब तक कि आप पूरी तरह उसका नॉलेज अपने ज़हन में नहीं ले आएंगे, पूरी तरह उसके ऊपर बोलने की आपके अंदर अफादियत नहीं होगी, आप नहीं बोल पाएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए अफादियत जो है पूरी तरह पैदा करना। और ये नुक्ते जो है ये बड़े इम्पॉर्टेंट है इस प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए, जो कि मैंने कहा कि बात करना जो है ना, दूसरों के साथ बात करना बड़ा आसान है और बड़ी आसानी के साथ बातें कर लेती है, लेकिन जब हमें अपना नुक्ता नज़र किसी के सामने बयान करना होता है ना, उस वक्त थोड़ा सा बात डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट किस्म की कैफियत से इंसान गुजरता है। तो बहुत खूब किसी ने कहा था, मैं ज़मीन हूँ मेरा ज़र्फ़ आसमां है, मैं ज़मीन हूँ मेरा ज़र्फ़ आसमान है, टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है, टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है, कसस तो मेरे मुकद्दर में था वरना, कसस तो मेरे मुकद्दर में था वरना, हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। तो ये आज हमारी प्रेजेंटेशन की थोड़ा सा मैंने आपसे गुफ्तगू कर लूँ। तो अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम आप लोगों के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। Assalamu alaikum, dear friends. I hope you all are good today. We bring you a really beautiful topic today. I hope you all will enjoy this topic. Ma, can you please let us know the topic of our show today?
Assalamu alaikum, dear friends. I hope you all are enjoying school like us. It's a lot of work. Today we bring you a very good topic for you, which we are all going to like. Tips for a presentation, for a good presentation. Maha, this is a very cool topic. Thank you, Tia. That is a very cool topic. We have a very acknowledgeable guest here today that we can learn and that we can acknowledge ourselves, and it is very important tips. Gia, can you tell me some presentation skills? Yes, Mom. My mom had told me lots of great and awesome tips about how I can improve my skills, my speaking skills, and my presentation skills. While I'm in school, I sometimes need notes and sometimes I need to focus a lot on my presentation skills, because sometimes in presentations, mirrors can really help you develop the confidence you need for presentation skills. Like in my classroom, sometimes I need notes and lots of other stuff to help me improve everything. So this is how I would improve my presentation skills and my speaking skills. Maha, can you tell me how your presentation skills go? Gia, my mom also tells me some tips before I have to do a presentation. She always prepares me for a presentation and I do practice. So I practice and I do my presentation again and again until it gets perfect. And I watch conversation films. Me and my sister also play, and it is possible to sit down with them and take part in it, read some books daily, and she do some question on me when I made some painting. She explained my idea in front of my family and they all appreciate me. Anam, can you please tell me your presentation skills? Sure. Why speaking skills are important for us. Abby, speaking skill is one of the most important skills. We learn to communicate with others and express our thoughts and feelings. Danny, how do you present yourself when you sing songs in class? London Bridge is flying down, flying down, flying down. London Bridge is flying down all to the town. London Bridge is flying down, flying down, flying down. London Bridge is flying down all to the town. Uppy, me and my brother talk to each other about the days which thing we like today. We always listen to each other. We talk and practice and use our body. We every time talk and start with some fun. We read books. Thank you. Thank you guys for watching. बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया बच्चों आपने, क्या मज़े का आपने प्रेजेंटेशन का कि आपने डेफिनेशन बताया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के। और आप सॉन्ग सुनेंगे जिसे मैंने लिखा है और जिसे बिनिश हसन ने और फरियाद रज़ा ने जो है वो तैयार किया है। इल्म है, इल्म है एक समुंदर ऐसा, इल्म है एक समुंदर ऐसा, नहीं लगता है जिसमें पैसा, नहीं लगता है जिसमें पैसा। इल्म ताकत है, इल्म दौलत है, इल्म अज़मत है, इल्म इज़्ज़त है, मुहब्बत है, सलीका है। ये इल्म
ये इल्म एक समुंदर है, ये इल्म एक समुंदर है। इस राज को जिसने जाना, इस राज को जिसने जाना, दुनिया 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 ने उसे ही माना। ये इल्म, ये इल्म, ये इल्म एक समुंदर ऐसा। इल्म का साथी अमल है, इल्म का साथी अमल है, साथ है तुम में रहना, साथ है तुम में रहना। नगर नगर जो घूमे, नगर नगर जो घूमे, मंजिले कदम उनके चूमे, मंजिले कदम उनके चूमे। ये इल्म, ये इल्म, ये इल्म समुंदर ऐसा, ये इल्म एक समुंदर ऐसा। बोलने का फन जिसने पाया, बोलने का फन जिसने पाया, सारी धरती में वही छाया, सारी धरती में वही छाया। मीठे मीठे बोल हो ऐसे, झड़ते फूल हो जैसे। मीठे मीठे बोल हो ऐसे, झड़ते फूल हो जैसे। ये इल्म, ये इल्म, ये इल्म एक समुंदर है, ये इल्म एक समुंदर है। इल्म अज़्म की हसीन अलामत है, इल्म अज़्म की हसीन अलामत है। जिंदगी की एक हकीकत है, जिंदगी की एक हकीकत है। पहुँचे 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 जो फलक पर, जज्बे थे जिनके सच्चे, पहुँचे वही फलक पर, जज्बे थे जिनके सच्चे। ये इल्म, ये इल्म, ये इल्म एक हकीकत है, ये इल्म एक समुंदर है। ये इल्म, ये इल्म, ये इल्म एक समुंदर है। कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा होगा। सारा इल्म की रोशनी आपको मैंने दिखा दी है सॉन्ग में। तो अब चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर, और जब वैसे ब्रेक से वापस आती हैं फिर मिलते हैं अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और इसके बाद हम मिलते हैं अपने बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट के साथ। हमारे आज के शो के 3 गेस्ट हैं, 2 का ताल्लुक तो ऑन्टेरियो कनाडा के साथ है और एक गेस्ट हमारा पाकिस्तान से है। आज हमारे शो के पहले गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यारे एजुकेटर, राइटर, प्रोफेसर, और क्या बताऊं कि क्या कुछ हैं ये।
तो मैंने सोचा कि आज हम अपने शो में, पहले भी आ चुके हैं हमारे शो में काफ़ी दफ़ा एजुकेशन के हवाले के साथ जब हम बुलाते हैं इनको, तो आज मैंने फिर इनको दावत दी, कलाम दिया कि आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। मोहतरम जनाब अशरफ शबीर बुखारी साहब, जिनकी शख्सियत अल्लाह ताला ने इल्मी रंग में रंग कर बनाई है। ज़िंदगी के हर हिस्से को उन्होंने बच्चों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनके लिए इस्तेमाल किया। उनको गुफ्तगू करने का सलीका बताया, उनको बोलने का, और फिर खुद जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ इनका ताल्लुक है। सारी ज़िंदगी वहाँ पढ़े, वहीं जॉब की, और बड़ी खुशनसीबी होती है वहीं जॉब करने के बाद फिर वहाँ कंट्रोल एग्जामिनेशन रहे। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी पोस्ट में रहे और बहुत लोगों, दुनिया इनको जानती है, और बहुत लोगों ने इनसे नॉलेज भी हासिल किया। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे शो में प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस शेर के साथ एक बात कि कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सकूत, कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ उतना ही वो खामोश है। तो हमारे पहले गेस्ट जो है मोहतरम जनाब अशरफ शबीर बुखारी साहब। हमारे शो के दूसरे गेस्ट, वो बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत हमदर्द, मुखलिस और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान जो है, और वो है मोहतरम हेमन, जिसकी पर्सनैलिटी का मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने हमारे पिछले प्रोग्राम में आए थे, और इनके प्रोग्राम, इनके गीत जो है हमारे बच्चों ने इतने पसंद किए कि मैं फरमाइश आई कि हम इनको दोबारा बुलाएं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि हम सब आप दोबारा हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि जब आपको कोई दोबारा बुलाए किसी प्रोग्राम में, बच्चे जब चाहें कि भी इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी में लगी, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप इस अच्छे से लोग मुझे मिल जाते हैं। तो बेशक हेमंत जो है, मैं आपको बताऊँ क्या है, असल में तो बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, खुश मिजाज है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इसके अंदर आर्टिस्टिक ज़हन कहाँ से आ गया कि वो इतना अच्छा गाते हैं, साथ इतना अच्छा बोलते भी हैं। और मैं बड़ी अप्रिशिएट करती हूँ उनकी आवाज़ को, और मैं ख्याल एंट्री में भी जिन लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी बहुत खुश होते हैं। और उनका यूट्यूब चैनल जो है बड़े भरमार है वहाँ पे लोगों की, कि बहुत लोग, इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, बहुत बहुत खूबसूरत सॉन्ग इन्होंने गाए। मैं तो बात सुनूँ तो इतना एंजॉय करती हूँ इनके चैनल को, कि बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे इतने अच्छे लोग जो हैं हमारे प्रोग्राम में हैं। तो हमारे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको हेमन आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में दोबारा आए। खुदा नसीब करे तुझे ऐसी शोहरत, खुदा नसीब करे तुझे ऐसी शोहरत कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। तो ये अल्लाह ताला ने आपको बहुत शोहरत दी है। अल्लाह ताला आपको इस शोहरत को कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे इसमें। और हमारे प्रोग्राम का तीसरा बहुत प्यारा बच्चा है, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है, और ये मैं कहती हूँ कि वो बच्चा जिसको कोई रिकमेंड करे, उसके प्रोफेसर या उसके टीचर्स, तो इसका मतलब कि उस बच्चे के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो कोई रिकमेंड करता है। अदरवाइज जो है मेरा ख्याल है हर इंसान जो है वो किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आयशा को हमारे प्रोग्राम में पहले भी आई थी, तो आज मैंने फिर आयशा से कहा कि आयशा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप फिर आओ हमारे प्रोग्राम में। तो शी इज़ वेरी नाइस कि उसने कहा कि नहीं मैं ज़रूर आऊँगी। तो मुझे अच्छा लगा आयशा की ये बात। इसका ताल्लुक जो है वो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ है, और वहाँ ये स्टूडेंट हैं साइकोलॉजी की, फाइनल में ग्रेजुएशन कर रही हैं, और माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल बहुत सारे प्रोग्राम चाहिए करती हैं, जाकर बहुत चीज़ों में अपने नाम अपना रोशन किया हुआ है। तो आज बच्चों आपके लिए हम आयशा को फिर लेकर आए हैं। अब आयशा की बातों को एंजॉय ज़रूर करेंगे। और आयशा आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, और मेरी बच्चों की दुनिया की टीम आपको खुशामदीद कहती है कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो आयशा से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान से हैं और हमारे साथ शामिल हुए। थैंक यू सो मच। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। आज हमने सोचा कि प्रोग्राम जो है उसका शुरू कर रही हैं
तो हमारे आज के पहले गेस्ट बुखारी साहब है। बुखारी साहब वो इंसान है जिन्होंने मुझे भी बड़े कदम कदम पे गाइड किया और इतनी तनकीदी नजरों से मुझे हर जगह देखा, हर जगह बताया कि मैं बहुत थैंकफुल पहले उनकी कि उन्होंने ऐसा मुझे बहुत, उन्होंने हर कदम पे मुझे सराहा, हर कदम पे मेरा, जैसे कहते हैं इंसान को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना, तो ये इस तरह ले जाने वाला इंसान है। तो बुखारी साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि अगर बच्चे प्रेजेंटेशन के दौरान खौफ महसूस करते हैं तो वो किस तरह उनके उस फियर को, उस खौफ को हम कैसे खत्म करें? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बात बिल्कुल सच है कि अक्सर बच्चे जब भी कोई बातचीत दूसरे लोगों से कर रहे होते हैं तो उनमें, या प्रेजेंटेशन कोई दे रहे होते हैं किसी स्कूल में या किसी अदारे में, तो वो शुरू में एंग्जाइटी महसूस करते हैं या खौफ महसूस करते हैं, ये पैनिक हो जाते हैं। इसकी वजह है कि जो अभी उस पर वो मेहनत करेंगे, जो उस अपने मौजू के ऊपर ज़रा वो सोच विचार करेंगे या और लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उनका एतमाद बढ़ेगा। तो उनके एतमाद के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ उनका कम्युनिकेशन या राब्ता। घर के माहौल में भी इसका बड़ा रोल है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद मोहतरम का नाम लेता हूँ, अल्लामा शबीर बुखारी। तो उन्होंने बचपन से ही मुझे, क्योंकि उस ज़माने में ये वोकल मीडिया का दौर नहीं था, ना ये टेलीविज़न थे, उस ज़माने में प्रिंट मीडिया था। तो 3-4 साल में याद है जो अब्बा जी ने मुझे लगवा कर दिए। एक था फूल, एक था बच्चों की दुनिया, एक था जुगनू, एक था तालीम व तरबियत। ये सब बच्चों के साथ उस ज़माने में। और उन जो मज़ामीन हैं, मुझे याद है भावलपुर के अफजल साहब से, वो उनको ये मालूम हुआ कि मैं उनके रिसाले को शौक से पढ़ता हूँ, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो बहरहाल ये खालदा साहबा को बहुत क्रेडिट जाता है कि ये बच्चा जो मैं समझता हूँ कि कायनात की एक हसीन तरीन तख्लीक है। तो वो ये कह रहे हैं, मेरे वालिद मोहतरम ने एक मौके पर कहा था, हर बच्चा जब पैदा होता है तो ये पैगाम लेके आता है कि खुदा इंसान से भी मायूस नहीं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत जा रही है। इसके बाद हेमन, आपसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी स्किल दी है। आपने फर्स्ट टाइम जब आप इस स्किल को आपने किया तो आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया अपने, और अपने अंदर इसको डेवलप कैसे किया ताकि हमारे बच्चे कल ऐसा करना चाहें, कल को गाना चाहे, कुछ करना चाहे, वो किस तरह हेल्पफुल साबित हो गया? ज़रूर, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली हर बच्चे में हुनर होता है, कुछ ना कुछ हुनर होता है, चाहे किसी में गाने का हो, किसी में कुछ म्यूजिक बजाना हो, या कुछ ड्राइंग करना हो, कुछ भी हो। हाँ जी, सब में हुनर होता है, किसी में नहीं होता। लेकिन एज पेरेंट्स आई थिंक देयर इज सम डेवलपमेंट फॉर अस, क्योंकि हम बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं तो कभी कभार हम उनको डिसमिस कर देते कि उनकी बातें इतने गौर से नहीं लेते या इतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते अगर वो कुछ कहना चाहे। तो एज पेरेंट्स हमारा रोल पहले ये है कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें by talking to them, by allowing them to express themselves, their views in front of us in the house। वहाँ करेंगे तो उनमें हिम्मत बढ़ेगी कि आगे बाहर की दुनिया में और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके वो अपना हुनर या अपना टैलेंट प्रेजेंट कर पाए। तो ये बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी अहम बात है। और ये मैं अपने आप भी मैंने प्रैक्टिस की अपने बच्चों के साथ। अच्छा। तो उसके बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं। अच्छा। और जो और दूसरी चीज़ तो वो है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है। तब क्या होता है कि सारे बच्चे जो कुछ ना कुछ हुनर अपने आप में पेश करते हैं, तो उनको फिर वो डर महसूस नहीं होता। और फिर वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत कर लेता है, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। उनकी हिम्मत, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा देते हैं। तो उस तरह की टीम एक्टिविटीज, टीम वर्क में ज्यादा बच्चा जो है कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही।
तो ये दो बातें मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि हेल्प मी एंड दे विल हेल्प एवरी चाइल्ड, आई एम श्योर। बहुत वेरी नाइस। अब हम चलते हैं आयशा के पास। आयशा, यस मैम। आपसे मेरा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन के लिए क्या किन कैरेक्टर्स का होना जो है बहुत जरूरी है? First of all, I would like to say thank you for inviting me and giving me an opportunity to share my ideas and views here. So, first of all, के जब presentation देनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले if I recall, so you have to know about your target audience, कि आपके target audience क्या है, because अगर आप प्रेजेंटर है तो आपकी टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रन है, सो यू हैव टू प्रेजेंट ऑन देयर मेंटल लेवल। आप ये ना क्या बोल के जा रहे हैं और आपका जो लेवल है वो हाई स्कूल वाला है। सेकंड थिंग, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड, हाउ वेल यू हैव प्रैक्टिस्ड, हाउ वेल यू हैव रिहर्सल, और आपका विजुअल मटेरियल कैसा है कि आप जिससे ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज के द वे यू प्रेजेंट। ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज़ है कि जब आप जाते हैं आपके सामने ऑडियंस होती है, आप पे एक प्रेशर होता है कि आपने अपना पॉइंट इफेक्टिवली कन्वे करना है। कहीं की पैरालिंग्विस्टिक कोई आप लोग कोई अननेसेसरी पॉज ना आ जाए, डेफिनेटली इसका एक प्रेशर होता है। और अगर आप एकेडमिक लेवल के ऊपर होते हैं तो आपके ऊपर एक मार्क्स का भी प्रेशर होता है। सो इस सब के अंदर हाउ यू मेंटेन द प्रेशर एंड हाउ यू बैलेंस द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड फोर्थ, the most important thing, how the way you manage your time, because टाइम मैनेज के अंदर अपनी इफेक्टिव वे के अंदर बात करना अपनी ऑडियंस के साथ, इट इज द मेन स्किल एंड दिस स्किल कैन बी लर्नड बाय प्रैक्टिस। वेरी नाइस। अब बुखार साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो उसके क्या स्टेप्स जो है वो लेगा? असल में हमारे यहाँ ये तरीका होता था जी कि जब किसी बच्चे को तकरीरी मुकाबला होता तो उसके तैयार करते थे बाकायदा। बिल्कुल सही। पहले उस बच्चे को क्लास में, मुझे याद है तो क्लास में पहले क्लास के सामने, यानी क्लास में एक महदूद तादाद होती है ऑडियंस की, फिर इसके बाद उसको बड़े हॉल में, जब सारा स्कूल है उसके सामने प्रेजेंटेशन होती है। तो ये जो ये प्रैक्टिस है ना, ये आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं। तो अब मैं एक अपने आप मुझे कहीं भी ले जाओ, ये मैं अभी तारीफ ही कर रहा, ये सारा क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है, ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरे असातिज़ा कराम को जाता है कि उन्होंने मुझे तैयार करने में, मेरी तामीर में, ये सब उनका रोल है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटेशन जो बच्चे ने करनी है उसके लिए उसके उस्ताद, उसके बड़े माँ बाप, अब सब जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उस वक्त तक वो नहीं होगा, क्योंकि इस पे शेक्सपियर ने भी कहा था, thou thinkest thyself to be the smallest thing, but in thee is involved the whole universe। बच्चा को ये तसव्वुर दें कि तमाम दुनिया में एक बहुत अहम चीज़ है आप, और तमाम दुनिया जो है वो आपके एनवायरनमेंट है। तो बाल ये मैं कहने का मकसद ये है प्रेजेंटेशन के लिए बच्चे को तैयार करने के लिए कि जब खड़ा हो तो उसके ज़हन में आओ कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। बिल्कुल देखो सही। अब चलते हैं मन के साथ, अच्छा सा सॉन्ग आज हमारे बच्चे को सुना। आज तो हम अपनी तरफ से जितने भी मेरे बचपन के जो गीत है वो जो मुझे याद है वही मैं आपको आपके बच्चों को वही अच्छी है वही बच्चों को सुनाऊंगा। एक दो गीत मैं ले आया हूँ तो होपफुली उनको पसंद आए। हाँ जी। ये गीत है नानी पे, तो जिसकी भी नानी हो अपनी नानी को साथ ले ले और मेरे साथ ज्वाइन करे। नानी मान ना वो तो दादी थी ना। अच्छा ये नानी है। नानी से मोरनी को मोर ले गए। नानी का अपना मुकाम है। चले। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था चार चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए।
खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूठा रूठी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूठा रूठी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। आप देखो नानी के साथ कितनी एक्सपेक्टेशन है तो पैसा दे वो। इसमें कोई शक नहीं कि नानी का जो रोल है बहुत जबरदस्त है। किसी बच्चे की तरबियत में नानके और दादके होते हैं ना, तो हमें ज्यादातर नानकियों से ही मिला है। जी सही बात बताऊं, बच्चों को भी ऐसा ही है, दादके भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नानी और दादी में अब इसमें यहाँ पे आप देख लेना, आप नानी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो दादी को तो चोर ही ले गए ना उसके लेकिन दादी का मुकाबला। आज हम आयशा की तरफ चलते हैं कि आयशा, क्या आपको अपनी पहली प्रेजेंटेशन याद है जब आप पहली दफा कैसे स्टेज पे आए? एक्सपीरियंस जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट वेंट वेरी वेल। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने प्रेजेंटेशन जो दी थी वो मैंने अपने सेमेस्टर 1 में दी थी, एंड माय माइनर वाज जेंडर स्टडीज, सो दैट टीचर प्लान्ड प्रेजेंटेशन इन द वेरी सेकंड वीक ऑफ दिस सेमेस्टर। और टॉपिक मैंने अपनी मर्जी से चूज किया गया था, तो उसकी फिर बहुत शौक से वो जो स्लाइड्स बनती है पावर पॉइंट पे कि आप एनिमेशन ऐड करें, वो सब करके मैंने बनाई थी। एंड दैट वाज बनाई थी आपने? स्लाइड्स खुद बनाई थी? ओह वेरी नाइस। अच्छा, तो उसके बाद फिर दैट वाज बेसिकली फर्स्ट एक ग्रुप प्रेजेंटेशन थी, देन इंडिविजुअल थी, सो इट वाज काइंड ऑफ ग्रुप वर्क एज वेल। बट जो क्योंकि the group was comprised of 5 girls, so we managed and divided work equally. So I practiced well, और क्योंकि it was first experience, so teacher allowed us to be bilingual, otherwise allow होता नहीं है, but हमें allow किया गया था, so उस चीज़ ने मुझे first presentation में बहुत help out किया था। और the main thing was managing time was challenging, और जिसकी वजह से mark deduct हुआ, you have taken some more seconds. So from that thing I got 2 comments that I would like to share. First, always manage your time very well, and second, your pace and pitch should be maintained, because that was a comment that you were bit fast at some places and you maintained another level pace. So I would suggest to other children and other students to learn from my experience so that उनके marks ना कट सकें। Very good। अब बखैर साहब के पास चलते हैं कि बखैर साहब, अगर कोई अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान बच्चा घबरा जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, जो अक्सर होता है? असल में ये घबराना जो है, ये एतमाद, जब आदमी को किसी बात चीज़ का एतमाद नहीं होता, हाँ जी, उसको उसके बारे में शक शुबा होता है, तो शक शुबे से बात चलती है, फिर वो एतमाद की शक्ल में आता है, और जो एतमाद बढ़ता है तो फिर उसके बाद वो एक पक्का एक कोई ना कोई लाएअमल तैयार कर लेता है। और इसमें बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने कही है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई, जैसे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि 2 रास्ते हैं हमारे सामने, एक वो रास्ता है विच इज लेस टेकन, यानी वो जब तक उसमें गुजरेगा नहीं
ये जो रास्ता जिसको कहते हैं लोग लेस टेकन, वो रास्ता जिस पर आदमी को गुजरना चाहिए। और लोग चाहते हैं आसानियाँ नहीं होनी चाहिए। आसान, वो कहा था किसी ने कि आसान रास्ते पे पहुंचे ना थे कभी, घबरा रहा हूँ राह को हमवार देखकर। एक हार्डशिप ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को उस पे से गुजारने के लिए पहले उसको खुद मौका दे, जहाँ जहाँ उसको कोई तस्वीर उठा के दिखा दे लोगों को, ताकि उसका उसको लुक दे देते। कंफर्ट हो जाए। अब इसमें कुछ 6-7 पॉइंट हैं, बहुत से पॉइंट है। प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस है, प्लेस है, कौन सी जगह है, और बच्चे की बॉडी लैंग्वेज के लिए उसको क्या करना है। फिर इसके बाद मूवमेंट है, कैसे मूव करना है। अब आप बात प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इसका पूरा एक सिस्टम है। इसके बाद आपके अंदर तहम्मुल होना चाहिए, आपको मुखालफ बात भी सुनने के लिए। अब लेकिन घबराहट अगर उसकी हो जाती है दरमियान में, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उस वक्त बच्चा जो है वो क्या करे। उसको बच्चा को पिक्चर भी दिखा सकता है, अपने आप को कंफर्ट लेवल कर सकता है ना, कि कुछ भी कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये सारी बातें जो है बेशुमार बातें हैं। सबसे पहला जो दर्जगा है वो माँ है, सबसे पहली दर्जगा। इसके बाद बाकी एनवायरनमेंट में असातिज़ा आते हैं और बाकी उसके अहबाब है, रिश्तेदार है। अब हमारे हेमंत के साथ फिर दोबारा जाते हैं। अच्छा से कोई गाना आपको मौका दिया हमने अच्छा सा सॉन्ग सुनाने का। बिल्कुल, ये बच्चे खुश होंगे हमारे ना। ये थोड़ा रिडल वाला सॉन्ग है। अच्छा, आपने भी सुना होगा, ईचक दाना। अच्छा, ईचक दाना, दाने पर दाना, दाने पर दाना। यूनिवर्सल गीत है ये। बड़ा मजे का। चलिए। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। हे ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। अरे छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? अनार। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है। पहने वो घाघरा 1 पैसा दाम है, पहने वो घाघरा 1 पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, ईचक दाना। अरे मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, ईचक दाना। बोलो क्या? मिर्ची। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के शाल में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के शाल में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी। हमारे ज़माने में राजा जी भैया लाला जी होते। लाला जी। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। बोलो क्या? बूढ़ी नहीं, बुट्टा। एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम गाए, अलबेला मस्ताना, ईचक दाना। बादल देखे छम छम गाए, अलबेला मस्ताना, ईचक दाना। बोलो क्या? मोर। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, बचपन याद कर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतनी लेकिन तरीका क्या था उस वक्त की, मतलब कि पहेलियों का किस तरीके के साथ सिखाते थे। It used to inside thinking. Yeah, that is no. आयशा, अब आपके साथ आखिरी क्वेश्चन है कि आपका क्या ख्याल है कि अच्छे स्पीकर को
कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक इफेक्टिव स्पीकर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हो सकती हैं कि उसको अपने ऑडियंस के साथ इंगेज करना आना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आप एक स्पीकर की जीत तभी हो सकती है कि जब उसकी ऑडियंस प्रेजेंट है, ना कि वो हॉल छोड़ के चले जाए, और इसलिए उनको इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात में इतना असर होना चाहिए कि आपको लोग सुने। उसके बाद एक इफेक्टिव स्पीकर को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपके ऑडियंस में ऐसे लोग भी बैठी होती है जिससे आपके पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे होते हैं। सो बहुत ज़्यादा किसी भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव पोल की तरफ टिल्ट करने के बजाय थोड़ा न्यूट्रल रह के बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और थर्ड बात ये कि जो आप बात कर रहे हो आप इतने पैशन से कर रहे हो कि आपकी बात के अंदर वाकई असर हो कि लोग भी उस असर को लें। अगर कोई आप एडवाइस कर रहे हैं तो वो आपकी एडवाइस इतनी कनेक्टेड होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस उसको सुने। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम अक्सर सुनते भी हैं, कि जो कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ, कि 3-4 घंटे के सेशंस होते हैं, इसके अंदर एक बात को बहुत लंबा लेके जाया जा रहा होता है और उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, बट उसका मीनिंग सेम है। तो स्पीकर को चाहिए कि अपनी बात को कंसाइज करे और उसकी बात के अंदर रिलेटिविटी और कनेक्टेडनेस होनी चाहिए, कि वो एक होलसम कन्वर्सेशन लगे और वो एक ऐसा लगे कि हम 2 वे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि ऑडियंस खुद ही उसके साथ एंगेज हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। बस ये चीज होनी चाहिए कि स्पीकर अच्छा जो है वो बहुत लंबा ना लेके जाए कि लोग बोर हो जाएं, कि उसकी असल मतलब जो है उसकी बात का जब बेचारे वो भूल जाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो इतना मिक्सअप कर देता है बाज़ बात, उसको पता ही नहीं चलता, कहने वाले बोर हो जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी बात आपने की बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच आयशा, आपका हमारे शो में आने का, रात के वक्त आपको जगाने का बहुत अच्छा लगा था कि आप फिर आए हो, तो कोई बहुत थैंक यू मेरे बेटे। और खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी प्रोग्राम में तशरीफ आए हैं। मतलब आपका बहुत शुक्रिया कि तशरीफ लेके आए, और आपका आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम एक्चुअली बच्चों के लिए मैं ऐसा ही देना चाहती हूँ कि जिसमें बच्चे पॉइंट्स भी सीखें, चीज़ भी सीखें, एंजॉय भी करें। तो इसलिए मुझे गाने की जरूरत बहुत होती है कि ये बात जो मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज करूँगा, जी हमने पढ़ा था टू कंडेंस ए ग्रेट डील ऑफ थॉट्स इनटू फ्यू वर्ड्स। बिल्कुल, लंबी चौड़ी बातों की बजाय ठोस बात करो जो मल्टीपल उसके माने। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही फरमाया। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन प्यारे बच्चों, आपने हमारे गेस्ट की बातें सुनी, कितनी अच्छी लगी आपको, कितने खूबसूरत टिप्स उन्होंने आपको दिए, कितना प्यारा सॉन्ग आपने इससे रिलेटेड आपने सुने, और यकीनन आपके दिलों पर इसका असर जरूर होगा। लेकिन ये सच है, मैं आपको ये बताऊं कि घर जो है वो बच्चे की पहली तरबियत गाह है, पहली अमाज गाह है उसकी तरबियत की, उसका घर, जहाँ से पहले बच्चे सीखते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो घर देता है। घर में क्या होता है कि अगर माँ बाप, बहन भाई जैसे भी हैं, जो बच्चा भी घर में है, अगर पेरेंट्स जो हैं बैठे हैं और बच्चों को कहती है आप फलां चीज़ पढ़ो और पढ़ के सुनाओ सबके सामने, तो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, बोलेगा सबके सामने, उसको बोलने की स्किल उसके अंदर पैदा होगी, उसे अच्छा लगेगा अपने घर के माहौल में, बच्चों के सामने, सब अपनी फैमिली के सामने बात करते हुए। पहला स्टेप तो यह है कि अपनी इमीडिएट फैमिली जो है उसके सामने बच्चा बोले, उसके सामने जो है वो जो कुछ नात पढ़ना चाहता है, किरात पढ़ना करता है, कोई लतीफ़ा सुनाना चाहता है, कोई अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना चाहता है, तो पहला स्टेप उसका अपना घर है। उससे उसके अंदर क्या होगा, एक हौसला होगा, एक एतमाद पैदा हो जाएगा बात करने का। उसके बाद अपनी फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाएं जिनके बच्चे आपकी एज ग्रुप के मुताबिक हों। आप उन एज ग्रुप के बच्चों के साथ बच्चों का कंपटीशन आपस में कराएं। दूसरा कॉन्फिडेंस बच्चा यहाँ से लेगा। फिर उसके बाद जब बच्चा ओपनली सबके सामने जाएगा तो उसको किसी किस्म की कोई घबराहट, कोई परेशानी, कोई
कुछ फील ही नहीं होगा, क्योंकि उसको वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत हो चुकी होगी कि वो बाहर जाके किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अपने घरों में पहले जो है हम उनको तरबियत दें कि बच्चों ने अपने आप को प्रेजेंटेबल किस तरह करना है, दूसरों के सामने अपनी बातें किस तरह बतानी है। उनको जितनी सलीका गुफ्तगू का हम देंगे उतना बच्चा अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर पाएगा। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भरने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा अल्फाज की वोकैबुलरी का होना जो है वो प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें अगर पेरेंट्स आप अपने साथ रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसानी पैदा हो जाएगी आपके बच्चों के लिए भी, सबके लिए। बच्चा घबराएगा नहीं स्कूल में जाने में, कॉलेज में जाते हुए, लोगों के सामने बात करते हुए उसको किसी किस्म की कोई घबराहट महसूस नहीं होगी। उसके अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर डेवलप हो चुका होगा। तो आज की हमारी एक प्यारी बात जो है हमने कहा कि वो भी कर लें। ये कामयाबी सिर्फ झुकने से नहीं मिलती, कामयाबी सिर्फ झुकने से नहीं मिलती, कभी कभी आपको सर उठाना पड़ता है अपने हक के लिए। और वक्त गहरे समुंदर में गिरा हुआ मोती है, वक्त गहरे समुंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। इसे वक्त की कदर करना बहुत ज़्यादा बच्चा ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है। टाइम जो है, टाइम इज़ मनी, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वक्त की जो है कदर करें। और जब परिंदा जब उड़ान की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। इस दुनिया में अगर रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना हो तो कोई शय भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए हमारा कॉन्टेक्ट जो है अल्लाह के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। आपकी वीडियो से हैं पहले दिखाएंगे जिसके आपको बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार है। जवार विनिपेग, Don't it every day. Thank you. Say it every day. Box. Can I have a box, please? Pencil. Can I have a pencil, please? Car. Can I have a car, please? Book. Can I have a book, please? अबक ज़ारा, पाकिस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबक ज़ारा और मैं लाहौर पाकिस्तान से और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। देखिए मैं आपको चले अपनी पेंटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक हाउस बनाया जिसमें देख सकते हैं बाहर ये है, और हाउस से ये साबित होता है कि हम अपने घर में रहते हैं, ये हमारे रहने की जगह है। और ये बाहर हमारा गार्डन है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद ये मैंने एक कैंडी के डिब्बे से बनाया है और इसके अंदर हम लोग ऐसे करके ज्वेलरी डाल सकते हैं। और मैंने धागे की मदद से इसके अंदर कुछ इस टाइप से स्टैंड बनाया जिसको हम लोग ऐसे लगा भी सकते हैं। उसके बाद ये है इन्वेलप, मैंने सबसे पहले रेनबो बनाया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर कलर्स किए, उसको मैंने स्क्वायर टेप से ढक दिया। उसके बाद मैंने पीछे बैक साइड पे डबल साइडेड टेप लगा दिया, आप देख सकते हैं। और अब मैंने इसको खोला है तो ईजीली हो रहा है। तो अब मैं इसका तरीका बताऊँगी। सबसे पहले ये मैंने एक पेज से ऐसे करके काट लिया था इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे करना है, फिर एक साइड से दूसरी साइड से ऐसे,
फोल्ड कर देंगे और ऐसे। उसके बाद यहाँ से हमने कुछ इस टाइप से ऐसे कर देना है, हमारा क्यूट सा वाला बन के तैयार है। और स्टिकर ऑप्शनल है, वरना आप ग्लू से भी लगाना है। बाय। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फराज अली, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। ये जो आप लोगों ने वेस्टेज चीज़ें की हैं, ये मैंने उनकी मदद से हेलीकॉप्टर बनाया है। कुछ स्टिक्स थी इनमें, गम स्टिक थी और वाटर कलर थे। इनकी मदद से मैंने सब कुछ बनाया है। और ये मैंने हवाई जहाज़ का छोटा सा मॉडल बनाया है। ये आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और ये ऐसे लगता है जैसे कि अभी उड़ने वाला है। और ये बहुत आसान है बनाना, आप प्लीज़ ट्राई करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ ही बच्चों हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। ला 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 इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत